विशेष धम्म देशना आज दिनांक 21 जुलाई 2020 हम पाली त्रिपिटक के मूल ग्रंथों से जहाँ तथागत भगवान बुद्ध की मूल वाणी संग्रहित की हुई है, जो बुद्ध ने सिखाया है जीवन भर, उस त्रिपिटक में से कुछ ग्रंथों पर, उसके कुछ सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अंगुत्तर निकाय पाली, इसके कुछ सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं आज। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। इस धरती पर सद्धम्म दीर्घ काल तक टिका रहे। तथागत भगवान बुद्ध की वाणी जो बहुत कल्याणकारी है हर एक व्यक्ति के लिए, वो दीर्घ काल तक टिकी रहे, बनी रहे। बहुत कल्याण होगा, सभी का कल्याण होगा। एक बार तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ को बुलाया सभागृह में, और बुलाकर भिक्षुओं को बुद्ध कहने लगे कि देखो भिक्षुओं, दो व्यक्ति के कर्ज से हम मुक्त नहीं हो सकते। वो कौन से है दो व्यक्ति? तो बुद्ध कहते हैं, एक तो अपने माता का कर्ज और अपने पिता का कर्ज। माता पिता का उपकार हर एक व्यक्ति के जीवन पर असीम होता है, अनंत होता है। और ये माता पिता के उपकार से हर एक व्यक्ति जीवन भर प्रभावित रहता है। जो माता पिता ने हमारी बचपन में सेवा की है, हमें पाला पोसा, माता ने हमारे लिए जो कष्ट सह लिया, कष्ट सहन किया, उतना कष्ट और कोई दूसरा व्यक्ति हमारे हित के लिए, सुख के लिए नहीं सह सकता है जो माता पिता ने सहा है। इसलिए माता पिता का उपकार बहुत बड़ा होता है, उनका बहुत कर्ज होता है हम पर, हम लौटा नहीं सकते। अब ओरिजिनल वाणी बुद्ध की मैं पढ़ के दिखाता हूं, क्या बुद्ध सिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं, दिन्नाहं भिक्खवे न सुपतिकारं वदामि कथमेषं दिन्नं मातु च पितु च एकेन भिक्खवे अंशेन मातरं परिहरेय एकेन अंशेन पितरं परिहरेय वत्स शतायुको वत्स शतजीवो सोच नेसं उच्छादन परिमद्दन नापन संवाहनेन तेज तथैव मुक्त करिसं चज्जेयो न त्वेव भिक्खवे मातु पितुनं कतं वा होति पटि कतं वाति। कितनी बड़ी बात तथागत बुद्ध ने यहाँ पर सिखाई। ये बड़ा लंबा सूत्र है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। इतनी बड़ी बात बुद्ध सिखाते हैं कि माता पिता को, यदि हम पिता को अपने एक कंधे पर ले जाए, एक कंधे पर बिठाए, माता को अपने दूसरे कंधे पर बिठाए और दोनों को बिठाकर 100 साल तक भी उनकी सेवा करते रहे, फिर भी आप उनके उपकार से मुक्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनको
खान पान अच्छी तरह से देना चाहिए, उनको माता पिता के पैर दबाने चाहिए, उनके पैर की मालिश करनी चाहिए, उनको तेल लगाकर पैर की मालिश करनी चाहिए, उनको सुख शांति देने का प्रयास करना चाहिए माता पिता का। और कभी माता पिता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको दुख नहीं देना चाहिए माता पिता को। यदि माता पिता बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, तो उनकी उचित सेवा करें। वो कभी बुढ़ापे में, बीमारी में उनको नहाना, पिताजी को नहाना, लड़की ने माताजी को नहाना, अपने माता को नहलाना, पिता को, लड़के ने अपने पिता को नहलाना, सेवा करना। यदि वो बीमारी में कभी उन्होंने गंदा भी कर दिया बेड को, कभी मल मूत्र भी बेड पर हो गया, तो भी उसको बड़े प्रसन्नता से लड़कों ने साफ करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध सिखाते हैं, क्योंकि माता पिता का उपकार बहुत बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। उसी प्रकार माता पिता को जितना अच्छा सुख शांति देने का प्रयास करे, करना ही चाहिए। यहां तो बुद्ध सिखाते हैं कि यदि अपने माता पिता को हमने एक प्रदेश का राजा बना दिया, बहुत वैभव और बहुत सुख शांति उन्हें देने का प्रयास किया, फिर भी हम उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। जितनी सेवा करो, हमेशा माता पिता की सेवा बुद्धिमान व्यक्ति ने, बुद्धिमान आदमी ने, बुद्धिमान लड़कों ने करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। और हर प्रकार उन्हें सुख देने का प्रयास करना चाहिए। कितना भी हम सुख दें, फिर भी उनको पूरी तरह तो उनका ऋण वापस नहीं कर सकते, इसलिए अधिक से अधिक उनके प्रति सेवा भाव रखकर उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने माता की और अपने पिता की। इसी प्रकार यदि माता पिता सद्धम्म से वंचित हो, किसी कारण उन्हें सद्धम्म नहीं मिला हो, तो माता पिता को सद्धम्म के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए कि मेरे माता पिता वो धम्म को जाने, धम्म का अनुभव ले, धम्म के रास्ते पर वो आरूढ़ हो जाए। इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। यदि माता पिता कंजूस है, दान के महत्व को नहीं जानते हैं, तो लड़कों ने अपने माता पिता को दान देना वो सिखाना चाहिए। सद्धम्म के रास्ते पर चलना सिखाना चाहिए। शील का पालन करना सिखाना चाहिए माता पिता को। माता पिता को अष्टशील का पालन करना सिखाना चाहिए। ध्यान भावना के शिविरों में माता पिता को भेजना चाहिए। कभी जो श्रामणेर शिविर होते हैं, ऐसे श्रामणेर शिविरों में भी बुद्धिमान लड़कों ने अपने पिताजी को भेजना चाहिए कि जाओ श्रामणेर बनो, सद्धम्म को जानो, सद्धम्म सीखो। तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। शील, समाधि और प्रज्ञा के रास्ते पर यदि हम अपने माता पिता को लाते हैं, यदि उन्हें सद्धम्म के रास्ते पर लाकर वहां आरूढ़ करते हैं, सद्धम्म उनको हम सिखाते हैं, तो सही मायने में वो तो बहुत बड़ी माता पिता की सेवा हो गई, बहुत बड़ी सेवा हो गई। यदि वो धर्म से वंचित हो, तो उन्हें धम्म के रास्ते पर लड़कों ने, लड़कियों ने अपने माता पिता को धम्म के रास्ते पर लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और धम्म के रास्ते पर ले जाने में हमने सहायक होना चाहिए।
सहायक होना चाहिए। जब हम अपने माता पिता को धम्म में प्रतिष्ठित करते हैं तो वो सेवा तो बहुत बड़ी है, और तब कहीं हमने बहुत कुछ अपने माता पिता को दिया, माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए, ऐसा एहसास होने लगता है बुद्धिमान व्यक्ति को, बुद्धिमान आदमी को। तथागत भगवान बुद्ध ने भी अपने माता को अरहत्व के पद पर बिठा दिया। उनकी जो महाप्रजापति मौसी थी, माता थी, भिक्षुनी बनाया, अरहत पद पर पहुंचा दिया। उनके पिताजी को उन्होंने अनागामी पद पर पहुंचा दिया। अपने पिताजी को भी उन्होंने वो रास्ता दिखाया। और उनकी जन्म देने वाली माता महामाया, उनकी तो मृत्यु, बुद्ध की उम्र 7 दिन की ही थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु होकर वो तावंतिस देवतालोक में देवों की प्रमुख करके वहां बन गई। तो तथागत बुद्ध अपने माता के ऋण से मुक्त होने के लिए जब वो बुद्धत्व के 7वें वर्ष में, जब 7 वर्ष उन्हें पूरे हुए बुद्ध बनकर, तो 7वें वर्ष में वो अपने माता को सद्धम्म सिखाने के लिए तावंतिस देवतालोक में स्वयं बुद्ध जाया करते थे। और जाकर अपनी माता को और सभी देवतागण को वहां उन्होंने सद्धम्म सिखाया, अभिधम्म सिखाया। माता को उन्होंने प्रतिष्ठित किया सद्धम्म में, और ऋण से मुक्त हो गए। इसी प्रकार बुद्ध सिखाते हैं कि हर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने हमेशा अपनी माता पिता की सेवा करना चाहिए, यदि वो जीवित है तो। यदि जीवित नहीं है तो हमेशा उनको स्मरण करके कुशल कार्य जब हम करते हैं, सेवा कार्य जब हम करते हैं, तो सेवा कार्य करने के बाद, कुशल कार्य करने के बाद उन्हें हमेशा पुण्य भेजना चाहिए, पुण्यानुमोदन उनको देते रहना चाहिए। उन्हें हमेशा मंगल मैत्री, हर दिन उन्हें मंगल मैत्री भेजनी चाहिए। यदि हमारे माता पिता जीवित नहीं है तो जीवन भर ये हम करते रहे। यही तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया है, यही तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है। माता पिता को तो भगवान बुद्ध ने ब्रह्म की उपमा दी है, ब्रह्माति माता पितरो, कि जैसे ब्रह्म को बहुत ऊंचा माना जाता है, उसी प्रकार माता पिता का स्थान वो ब्रह्म जैसा है हर एक व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उनकी वजह से हम जीवित है। यदि हम 3-4 साल के बच्चे होते हैं छोटे, और उस समय यदि हम बीमार हो गए 3-4 साल की उम्र में, तो 3-4 साल के बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन सी मुझे बीमारी हुई, क्या मैंने दवा लेनी चाहिए, कौन सी गोली लेनी चाहिए, उस बच्चे को कुछ पता नहीं है। लेकिन यदि छोटी उम्र का बच्चा बीमार हो जाए तो माता पिता को नींद नहीं आती, वो रात भर जागते रहते उनके लिए, और अपने छोटे बच्चों को वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवा देते हैं, इंजेक्शन देते हैं उस उम्र में, जबकि बच्चे को पता ही नहीं। तो यदि उस उम्र में माता पिता ने ये सेवा हमारी नहीं की होती, मेरी सेवा मेरे माता पिता ने नहीं की होती, तो राहुल बुद्धि कभी जीवित नहीं रह सकता था। या कोई भी आदमी जो 3-4 साल की उम्र के जब रहते हैं, उस समय कोई बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम बचते हैं केवल माता पिता की करुणा से, उनकी सेवा से। इसलिए माता पिता का उपकार बहुत होता है, बहुत होता है। हमेशा उनको हमने याद करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये तथागत बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय के इस सूत्र में बताया है, जिसका नाम है समचित्त वग्गो। इस सूत्र में उन्होंने बताया है, एक बार
तथागत भगवान बुद्ध को मिलने के लिए कुछ देवता आकाश मार्ग से वो गए और बुद्ध को मिले। अथको संबहुला समचित्ता देवता येन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्ठंसु एकमन्तं ठिताको सा देवता भगवन्तं एतदवोचु। तो ये देवता लोग बुद्ध को मिलने के लिए गए, बुद्ध को वंदन किया और वंदन करके एक बाजू में वो खड़े होकर हाथ जोड़कर बुद्ध को विनंती करने लगे और बुद्ध को बताने लगे। सारीपुत्र के बारे में उन्होंने बुद्ध को बताया। उस समय सारीपुत्र मिगार माता विशाखा के विहार में पुब्बा रामय में रहते थे और सारीपुत्र उस समय भिक्षुओं को सिखा रहे थे कि किस प्रकार के मार्ग से चलकर हम ऊंचा ऊंचा फल पा सकते हैं, उपासक उपासिकाएं कैसे ऊंचा फल पा सकते हैं। वो जब भिक्षुओं को सिखा रहे थे तो उन्होंने एक जगह सिखाया, सारीपुत्र ने, अज्जतंग संयोजन, जो अज्जतंग अंदर के जो भीतर के संयोजन है, ये भीतर के संयोजनों को तोड़ने के बाद, उनसे छूट जाने के बाद वो व्यक्ति अनागामी बनता है और अनागामी बनकर वो देवता लोक में जन्म लेता है। देवता लोक में जन्म लेकर वहां से वो और भी मनुष्य लोक में आकर मनुष्य लोक में जन्म लेता है। जो अज्जत संयोजन जिनके बड़े होते हैं या जिनको तोड़ते हैं, तो वो व्यक्ति के बारे में बुद्ध ये सिखा रहे थे। अरहत सारीपुत्र भिक्षु संघों को सिखा रहे थे। इसी प्रकार और भी वो सिखा रहे थे बहिर्दा संयोजन। ये बहिर्दा यानी बाहर के जो संयोजन है, यदि उस संयोजनों को भी यदि तोड़ लिया जाए, उसे तोड़ लिया जाता है, तो वो अनागामी बनता है कोई व्यक्ति। और अनागामी बनके वो देवता लोक में जन्म लेता है मृत्यु के बाद। और देवता लोक में जन्म लेकर फिर वहां ही वो ऊंचे अभिज्ञा को प्राप्त करता है, अरहत जैसे ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करता है। वो पुनः मनुष्य लोक में नहीं आता है। तो इस प्रकार का ये तथागत बुद्ध ने बताया हुआ मार्ग वो सिखा रहे थे सारीपुत्र भिक्षु संघ को। तब देवता लोग बुद्ध के पास गए और देवता लोगों ने बुद्ध के पास जाकर सारीपुत्र की स्तुति भी की और सारीपुत्र की प्रशंसा करके देवताओं ने बुद्ध को बताया कि सारीपुत्र ऐसा सिखा रहे हैं, तो अच्छा है। ये जानकर भिक्षु बड़े प्रसन्न भी हुए हैं और कुछ भिक्षु बहुत ही आतुर भी हुए हैं। तो इस प्रकार का जब उन्होंने कहा तो बुद्ध ने देवताओं की बात सुनकर बुद्ध स्वयं आकाश मार्ग से वहां से तुरंत वो मिगार माता विशाखा के विहार में पुब्बाराम में चले गए और पुब्बाराम में जाकर उन्होंने सारीपुत्र से वो मिले। सारीपुत्र ने बड़ा स्वागत किया और बहुत सम्मान से आसन बुद्ध को दिया, बुद्ध को वंदन किया। और तब बुद्ध ने और भी उनको कहा कि देखो सारीपुत्र, ये जो देवता लोग होते हैं ऐसे ऐसे मेरे पास आए थे, मुझे ऐसा ऐसा बता रहे थे। तो देवता ये जब समचित्त देवता होते हैं तो ये कैसे होते हैं? एक नोकदार तीक्ष्ण जगह पर, यानी नोकदार तीक्ष्ण कोई खिला हो, वो तीक्ष्ण ऐसे नोकीले छोटी सी जगह पर
5 देवता, 20 देवता, 25 देवता, 50 देवता या 60 देवता भी वहां पर एक छोटे से तीक्ष्ण ऐसे खिले के नोक पर वो खड़े रहे, बैठे रहे, तो भी शांति से समचित्त से बैठते हैं, एकाग्रता से बैठते हैं, छोटे से जगह पर भी। इसी प्रकार वो जो बैठते हैं एक दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाती, बड़े समचित्त होकर, एकाग्र होकर, शांत ढंग से बैठते हैं। इसी तरह बुद्ध सिखाते हैं कि भिक्षुओं ने भी, जब भिक्षु इकट्ठे आते हैं संघ में, तो संघ में भिक्षु ने इकट्ठे आने के बाद वो भी बड़े मैत्री भाव से बैठना चाहिए, शांत चित्त से बैठना चाहिए, बड़े बड़े हिल मिल कर उन्होंने बैठना चाहिए, उन्होंने समाहित शांत चित्त से बैठना चाहिए। और यही सीखने योग्य बात है भिक्षुओं के लिए कि इतनी संख्या में देवता लोग कैसे समाहित चित्त से, शांत चित्त से मिलजुल कर, मिलघुल कर बैठते हैं। इसी प्रकार भिक्षुओं ने भी जब कभी कोई मीटिंग हो, कोई परिषद हो, तो वहां पर भी एक दूसरों को प्यार से, प्रेम से एक दूसरों को स्वीकारते हुए, एक दूसरों को प्रेम बांटते हुए, मैत्री बांटते हुए बैठकर संघ का कार्य करना चाहिए, धम्म के रास्ते चलना चाहिए। ये बात तथागत बुद्ध ने बताई। संति इंद्रिया भविष्याम संत मानसं भविष्याम शिक्षितव्यं, यानी कैसे हम अपनी इंद्रियों को जीतने वाले बने, शांत इंद्रिय वाले कैसे बने और शांत चित्त वाले कैसे बने, और कैसे एक दूसरे के प्रति मैत्री प्रकट करें, और कैसे हम भिक्षु संघ को बढ़ाते रहे, सद्धर्मों को कैसे आगे ले जाते रहे। ये बात तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में सारिपुत्र को बताई। वहां देवता लोग भी थे, वो भी बुद्ध के साथ आए, और इस प्रकार इसी सूत्र में बुद्ध ने ये एकता की, मैत्री की बात बुद्ध बताते हैं कि मैत्री चित्त से रहना सीखो, बहुत कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा, आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, यही हमारी मंगल कामना। और भी बुद्ध की बड़ी दूर मिल जो बुद्ध वाणी है, हम जो यहाँ पर दे रहे हैं, ये ओरिजिनल त्रिपिटक में से जो सूत्र है उस आधार पर हम बता रहे हैं। तो उनके और भी बड़े लंबे लंबे और बड़े अच्छे सूत्र YouTube पर हमने लोड करके रखे हैं। तो आप YouTube के चैनल में जाइए, नाम लिखिए सर्च में YouTube पर डॉक्टर भदंत राहुल बोधि, और वहाँ बड़ी बहुत अच्छी अच्छी सीढ़ियाँ वहाँ पर है, देखिए, लाभ लीजिए उसका, और शेयर भी करिए उसे, सब्सक्राइब भी करिए। लोगों को उसका पता चलना चाहिए बुद्ध वाणी का, तो उसके एक आधार बन जाइए, बुद्ध वाणी को फैलाने के आधार। और उसी प्रकार वहां पर बुद्ध की दिनचर्या वो भी देखिए, कैसी बुद्ध की दिनचर्या थी, कैसे बुद्ध अपने दिन को गुजारते थे, कैसा उनका टाइम टेबल रहता था दिन का, 24 घंटों का, वो भी देखिए। उस प्रकार बुद्ध के 10 बल कौन से होते हैं, बुद्ध के 73 ज्ञान कौन से होते हैं, उसे भी आप देखिए, सुनिए, और अपने दोस्त मित्र को शेयर करिए। धम्म के रास्ते पर चलकर अपना मनुष्य जीवन धन्य धन्य करे। धम्म में वो शक्ति है कि जो मानवीय जीवन को धन्य धन्य बनाती है, अनंत अनंत सुख शांति तक पहुंचाने की शक्ति
सद्धम्म में होती है, अधम्म में नहीं होती, गलत रास्ते में नहीं होती। और तो गलत रास्ते चलकर आदमी दुर्गति में चला जाता है और कोई उसे दुर्गति से बाहर नहीं निकाल सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। यदि कोई आदमी अपने शरीर से बुरे काम करता हो, अपने वाणी से बुरे काम करता हो, अपने चित्त में क्लेश निर्माण करता हो, अपने चित्त में विकारों को निर्माण करता हो, तो वो दुर्गति में ही जाएगा। उनका लड़का बच्चा उनको नहीं निकाल सकता, उनके माता पिता उनको नहीं निकाल सकते, कोई गुरु उनको नहीं निकाल सकता। यदि वो जो कोई व्यक्ति शरीर से दुराचार करता है, वाणी से दुराचार करता है, लोगों को दुख देता है, अधम्म के रास्ते पर चलता है, तो कोई मुक्तिदाता नहीं है उस आदमी का। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक होकर सद्धम्म के रास्ते पर चलता है कि मुझे आज जगने दो, जगने दो, मुझे ही जगना है, मेरे कल्याण के लिए मुझे जागरूक होना है, जगना है। कोई लोग युवा अवस्था में जाग जाते हैं, तरुण अवस्था में जाग जाते हैं, कोई लोग मध्यम अवस्था में जाग जाते हैं, कोई लोग बुढ़ापे में भी कभी जाग जाते हैं। लेकिन जागरूक होना, संभल लेना अपने आप को, यही कल्याणकारी है। कभी तो अब हम जब त्रिपिटक पढ़ते हैं तो देखते हैं कि कोई बच्चे तो 7 साल की उम्र में ही वो श्रमण बन गए, वो अरहत बन गए। कितनी छोटी उम्र में, 7 साल की उम्र में। तो ये पारमिता होती है उनके साथ, पारमिता होती है। हम तो किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में जागना चाहिए, चाहे तरुण अवस्था में जागे, नौजवान अवस्था में जागे, या मध्यम अवस्था में जागे, या बुढ़ापे में जागे, अंतिम अवस्था में जागे, लेकिन जागना बड़ा कल्याणकारी है। मेरे लिए ही, मेरे ही उद्धार के लिए होता है वो। इसीलिए हमें सद्धम्म को ढूंढना है और सद्धम्म के रास्ते चलना है। जीवन मंगलमय बनेगा, धन्य धन्य जीवन हो जाएगा। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबको सुख शांति मिले।